हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट अर्चना सिंह अपने एफबी लाइव पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार नीरज जी। आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ सुशांत सिंह जी के हत्या के बारे में, जिसको कि आत्महत्या बोल रहे हैं और सभी लोगों का संदेह है कि शायद ये हत्या हो। इस विषय में मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, साथ रहा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एमडी खान जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी नमस्कार। नमस्कार रोहित जी। तो दो चार लोग और जुड़ जाएं तो फिर मैं बातें करना शुरू करूंगी। मैं चाह रही थी कि आप सब अगर इस समय उपस्थित रहते तो मुझे भी अच्छा लगता। तो मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रही हूँ। सुशांत सिंह जी जो दिवंगत अभिनेता जो हमारे बिहार पूर्णिया के रहने वाले हैं और उन्होंने 14 तारीख को आत्महत्या कर ली और पुलिस जांच में जिसे कि इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये आत्महत्या है। तो आत्महत्या इस ये जो बातें चल रही है और पिछले एक सप्ताह से बहुत ही संदेह के घेरे में ये बात बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है और हत्या की साजिश इस तरह से की गई है जिसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। कहीं ना कहीं मैं जितने भी रिपोर्ट्स को देखी हूँ, जो कि हर यूट्यूब चैनल्स और मीडिया रिपोर्ट्स से मुझे भी ये अनुभव हो रहा है कि इसमें बहुत ही गहरी साजिश है और सभी ने मिल करके जिसने भी ये काम इस साजिश को अंजाम दिया है बहुत ही फुल प्लान रूप से इस साजिश को अंजाम दिया है। और इस शक के घेरे में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चटर्जी भी आ रही हैं जिन पर ये शक जा रहा है। अभी हालिया में कल के बयान से आपको बता दूं कि पायल रतोगी जो फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं, उनका एक बयान आया था यूट्यूब पे, जो कि उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत जी के फ्रेंड लिस्ट में इंस्टा पे उनके जो मंगेतर थे संग्राम सिंह जो हमारे कुश्ती प्लेयर थे, इंडिया से हैं अभी, तो उनका एक उस अकाउंट में एक ऐसा चैटिंग था, एक ऐसा डिटेल था जिसको कि ट्विटर अकाउंट से, इंस्टा अकाउंट से उसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि उनके अकाउंट से ट्विटर अकाउंट को कौन छेड़छाड़ कर रहा है और इंस्टा अकाउंट में जो जितने लोगों को उन्होंने फॉलो किया हुआ था, 6,900 कुछ लोगों को उन्होंने फॉलो किया हुआ था, जिसमें से कि 40 लोगों का कल के डेट में अकाउंट डिलीट किया गया है। 40 लोगों को वो अनफॉलो किए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने अपना अकाउंट ही बंद कर लिया होगा। मुझे इसमें पूरी तरह संदेह है कि उनके ट्विटर अकाउंट से और उनके इंस्टा अकाउंट से कोई छेड़छाड़ हो रही है। और ये बातें जब मुंबई पुलिस तक पहुंची है तो मुंबई पुलिस भी ये चीज जारी किए है कि ट्विटर से इस चीज का सवाल किया जाएगा कि क्या उन्होंने सुशांत सिंह जी के किसी भी जो लिखित में डिटेल में दिया गया था कोई उस चीज को उन्होंने हटाया है। तो अगर ट्विटर से ये चीज क्लियर नहीं होता है तो संदेह के घेरे में, जहां तक देखा जाए आजकल के लड़के और लड़कियां अपने फेसबुक की आईडी और ट्विटर की आईडी, इंस्टा की आईडी अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से शेयर करते हैं। इसके अलावा वो किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि उनको खुद जितना अपने आप पर भरोसा रहता है उतना ही अपने गर्लफ्रेंड पे भी भरोसा रहता है। और रिया चतुर्वेदी से जिस समय बात हुई थी, तो जिसमें पुलिस जांच में उनको बैठा करके 9 घंटे पूछताछ हुई, उस क्रम में उन्होंने इस बात को छिपाया कि सुशांत सिंह जी के साथ मिल करके रिया चतुर्वेदी और उनके भाई के नाम पर जो कंपनी सुशांत सिंह जी ने खोला था, जिसमें उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट खुद ही किए हुए थे, उस चीज को उन्होंने छिपाया। एमडी मुनव्वर खान जी बोल रहे इस केस को तो मैम आपको लड़ना चाहिए, वाकई ये साजिश है। नहीं, इस केस को लड़ने के लिए वो मुंबई पुलिस इस केस को देख रहे हैं और लगातार इसकी सीबीआई जांच हो रही है। उनके जो भी प्रशंसक हैं उन लोगों के की ये डिमांड है कि सीबीआई। अच्छा, मैं एक बात और करना चाह रही थी कि सुशांत सिंह जी के अकाउंट में, इंस्टा अकाउंट में जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं और उनमें से जिसने भी इस चीज को लिखा है कि वी वांट जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत,
सीबीआई जांच, इस चीज को डिलीट कर दिया जा रहा है। तो क्या इस बात से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो उनका कातिल है वो यह नहीं चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो और ये बात लोगों के नजर में आए और इस चीज पे सीबीआई जांच बैठे। महेंद्र सिंह धोनी जी अपने ट्विटर अकाउंट में लिखे थे कि अगर सीबीआई जांच, मुंबई गवर्नमेंट सरकार अगर सीबीआई जांच करवाती है तो मैं चाहता हूं कि इसमें अपना योगदान दूं और सुशांत सिंह जी के इस केस को मैं पूरी पारदर्शिता के साथ मिल करके देखूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है और इस बात से हम लोगों को मतलब प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे बीच से जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं वो चाहते हैं सुशांत सिंह जी के केस में सामने आकर के इस सीबीआई जांच में अपना सहयोग दे। सुशांत सिंह जी को पैसे की कोई कमी तो थी नहीं, आत्महत्या का कारण क्या हो सकता है? मैं आपको बताई थी कि साक्ष्य के साथ मैं आपके पास आऊंगी, तो मैं बहुत ही रिसर्च की, मैं बहुत ही हर बात को फॉलो की हूँ। तो 10 चीज मेरे सामने में आ रही है, जिसमें से एक बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज के समय में इतने ज्यादा हर चीज डेवलप हो चुके हैं, आधुनिक युग का टाइम है, ऐसा नहीं है कि डोर अंदर से बंद नहीं हो सकता है। मेरा खुद का जो मास्टर बेडरूम है, इसको मैं बिना लॉक किए हुए अंदर से मेरा ये बेडरूम लॉक हो जाता है। मैं तो इसमें चाबी लगाऊं ना लगाऊं मेरा बेडरूम लॉक हो जाता है। तो हो सकता है सुशांत सिंह जी जो अपने जिस बेडरूम में रह रहे थे उसकी डोर अंदर से ही बंद हुई होगी और उनके घर से जो नकली डुप्लीकेट चाबी होती है, किसी भी मकान का 2 चाबी होता है, तो दूसरा चाबी कहाँ गया वो नहीं मिल रहा है। इस चाबी को कहाँ हटा दिया गया? और उनके जो बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और कुछ चैनल्स पे ये चीज आ रही थी और मीडिया रिपोर्टर्स कुछ ये बोल रहे थे कि उनके कैमरे के बारे में कि वो बंद था। नहीं, बंद नहीं है, ये फेक न्यूज है। लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस कैमरे में क्या चीज सामने आया है, नहीं आया है। इस चीज को अभी पुलिस गुप्त रखी हुई है। और पुलिस पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था उस समय मैं आपसे एक बहुत ही तर्कपूर्ण बात करना चाह रही हूँ कि एक छोटी सी वीडियो मेरे पास आई हुई थी जिसमें कि स्टार्टिंग के जो 10 मिनट 1 से 1.5 मिनट की बात है, जिस समय सुशांत सिंह जी की हत्या हुई और उनके फ्रेंड्स लोगों ने पुलिस को बुलाया। बुलाने के बाद जो रूम में इन किए थे तो उसी समय 8-10 पुलिस भी वहां थे, जिसमें से एक पुलिस ने ये बात बोली थी कि ये तो फुल प्रूफ मर्डर प्लान है, ये आत्महत्या नहीं है। तो उस बात को क्यों नहीं रखा गया? आखिर संदेह था उनको, तभी तो इस तरह की बातें रखी गई थी ना कि वो मर्डर ही है। तो क्योंकि अगर किसी कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जिस रूम में उन्होंने मर्डर अपने आप को पंखे से लटकाया वहां पर कोई स्टूल, कोई टेबल कुछ नहीं था, बेड पे ये चीज होना चाहिए था। और मेरा शक उनके दोस्तों पर भी जा रहा है, जिन दोस्तों को उन्होंने आसरा दिया हुआ था, क्योंकि हम प्रायः अपने सुख और दुख को अपने दोस्तों के साथ भी बांटते हैं। तो हो सकता है वो दोस्त ही उनके लिए काल बन गया हो, जिसके मन में ये चीज बैठ गया हो कि सुशांत सिंह जी के पास इतनी प्रॉपर्टी है और हर प्लान वो जान रहा था, बहुत चीज वो डील करते थे, बहुत चीजें शेयर करते थे अपने दोस्तों के साथ में। तो जिस कारण वो सोच रहे होंगे कि मैं इसे मार देता हूं, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है, तो साथ मिल करके हम लोग दो लड़के हैं, साथ मिल करके हम लोग मिल बांट करके इसको बराबर करेंगे। आप एक चीज सोचिए कि सुशांत सिंह जी का दिखा रहा है कि दिन में 9 से 9:30 बजे के बीच उन्होंने जूस पिया है और उसके बाद 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आ रही है बातें कि 10 बजे से 12 बजे के बीच में उनकी मृत्यु हुई है और दम घुटने से। दम घुटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो खुद ही अपने आप को फंदे से लटका लिए। दम घुटने का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है उनके गले को दबा दिया गया हो। और मरने के पहले आदमी गेम नहीं खेलता है बैठ करके और एक रात पहले पार्टी नहीं करता है। ये छोटी छोटी बातें सरकार के नजर में क्यों नहीं आ रही है और हमारी बिहार सरकार इस चीज का डिमांड क्यों नहीं कर रही है कि हमारे बिहार का एक उभरता हुआ सितारा जिसकी की साजिश के तहत हत्या कर दी गई और मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस इन चीजों को क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है? मेरा संदेह तो मुंबई पुलिस पर भी जा रहा है कि क्यों इन बातों को छिपाया जा रहा है, क्यों नहीं पारदर्शिता से इस चीज की जांच हो रही है कि छोटी छोटी बातें जो हम आम पब्लिक बोल रहे हैं, मुंबई पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को देख करके ये कैसे कह सकती है? या स्टार्टिंग शुरुआत के पोस्टमार्टम के जो 3 डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिया था कि ये दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कल जो रिपोर्ट आया है जिसमें 5 डॉक्टर्स ने ये राय दिया है कि दम घुटने के कारण ही मृत्यु हुई है। तो दम घुटने का तो और भी कारण हो सकता है। दम घुटने का मैं पहले भी कह चुकी, दम घुटने का एक यही कारण नहीं है कि हम अपने आप को फंदे में टांग लिए। और फंदे में टांग लेने के बाद आप ये सोचिए, सुशांत सिंह जी जिनका
वजन कम से कम 75 से 80 किलो होगा। वो लंबे तगड़े हट्टे कट्टे थे और पतली सी सिल्क की एक दुपट्टा, मैं तो उसे दुपट्टा ही बोलती हूँ, और पुलिस का कहना है कि ये पतली सी सिल्क की चादर है। ये तो हम लोगों के बीच नहीं रखा गया है, जनता के बीच तो नहीं रखा गया कि क्या चीज था, बट हाँ ये चीज दिखने में आ रहा है कि एक पतली सी ग्रीन कलर की जो दुपट्टा है या चादर सिल्क की, उससे उनके गले को दबा दिया गया। तो क्या ये चीज स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि उनके गले पर किसी सिलिकॉन रस्सी के साथ शायद उनको बांधा गया था? इतने बुरे तरीके से जो वो दाग पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि फांसी टांगने के बाद उस तरह से दाग पड़ेगा। ये सब बातें संदेह के घेरे में आती है। और दूसरा ये है कि उनके शरीर, उनके बॉडी पर जो मार्क्स नजर आ रहे हैं, उनके हाथ पे, बाएं हाथ पे निशान है जो लगता है जबरन किसी ने पकड़ा हुआ था, और शायद उनके जूस में कुछ ऐसा मिला दिया। किसी न्यूज में ये भी आ रहा है कि ओवरडोज स्लीपिंग पिल्स लेकर के वो सो चुके थे, जिसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये बात भी नहीं है, हो सकता है जूस में कुछ ऐसा मिला दिया गया हो जो उनको नींद आ गई हो और उसके बाद उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई हो और डोर को बाहर से ही बंद कर दिया गया हो, जो ऑटोमेटिक लॉक होता है, और वो खुद ब खुद लॉक हो गया। हम लोग इस चीज को भारत सरकार से भी इस बात का अनुरोध करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच किया जाए और पारदर्शिता के साथ इस मुद्दे को रखा जाए, और जो भी इसमें दोषी है। ऐसे तो फिल्म इंडस्ट्री को बीच में घसीटा गया, और मैं भी अपने फर्स्ट लाइव में आकर के फिल्म इंडस्ट्री वालों पर बहुत बातें बोली हूं, और अभी भी मैं चाह रही हूं कि फिल्म इंडस्ट्री वाले सुधर जाए, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि सुशांत सिंह जैसे हमारे बिहार एक छोटे से राज्य से निकलकर उभरता हुआ सितारा थे, और उनको देख करके बहुत सी युवाएं माया नगरी में जाने की सोच रही थी। उन्होंने तो अपने मंसूबे को अब समेट कर रख दिया होगा, और जो बच्चे जाने की सोच भी रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी हिम्मत अब जवाब देगी कि उस जगह, उस फील्ड में जाया जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग अपने बिहार गवर्नमेंट से कम इस चीज का डिमांड करें। पप्पू यादव जी बार बार इस चीज को उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ सुशांत सिंह हमारा सितारा था बिहार का, और खास करके पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जहां से मैं हूं, मैं चाहती हूं कि उनको जस्टिस मिले, उनको न्याय मिले। अभी तक उनके घर वालों का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उनके पिता, उनकी बहन या उनके जो भी ब्रदर इन लॉ है, उनके ब्रदर इन लॉ हरियाणा में IPS अधिकारी हैं। मुझे लग रहा है कि वो छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि वो इकलौता साला था और वो छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है ये बातें अभी डिक्लेयर ना की जा रही हो, लेकिन जिस तरह के सवाल के घेरे में आ रही है ये जांच, तो उस चीज पर सबका ध्यान मैं केंद्रित करना चाह रही हूँ। और मैं ये नेपोटिज्म के बारे में जो बार बार बोला जा रहा है, परिवारवाद, वंशवाद तो हर चीज में होता है। आप देख लीजिए राजनीति में ही मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री हो रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर। तो ये तो हो ही रहा है। किसी एक पक्ष को हम गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बातें कुछ ज्यादा हद तक ही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, 70 से पहले के दशक के जितने भी मूवी हम देख रहे थे, उसमें सामाजिक बातों को रखा जाता था और गंदगी नहीं परोसी जाती थी। उस समय लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं करते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए और इंटरटेन के मतलब से ये चीज किया जाता था कि लोगों के बीच एक चीज हम रखे, जिससे कि लोगों के बीच अच्छी बातें जाए, और अच्छे अच्छे एक्टर एक्ट्रेस उस समय में हुआ करते थे। 70 के बाद ये बात कब से बढ़ी, पृथ्वीराज कपूर जो राज कपूर के पिता हैं, उनके बाद जो 70 के बाद से राज कपूर के फैमिली से ये बातें ज्यादातर सामने आने लगी कि राज कपूर RK बैनर्स में उन्हीं लोगों को लॉन्च किया जाएगा जो RK बैनर्स के मतलब जैसे बच्चे लोग सामने आकर के, अभी करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणवीर कपूर, तो सारे बच्चे का वो लोग तो अपने बैनर के अंदर ही काम करने लगे। चाहे उनमें प्रतिभा की कमी हो या प्रतिभावान हो, ऐसा नहीं है कि RK बैनर्स वाले प्रतिभावान नहीं थे, एक पर एक एक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, नीरज चौरसिया जी बोल रहे हैं बॉलीवुड के पैसे की दुनिया ने मुंबई के पुलिस प्रशासन को खरीद लिया है, कौन करेगा न्याय? न्याय करेगा हम और आप जैसे लोग। अगर जस्टिस की मांग करेंगे तो न्याय होगा। कंचन कुमारी माही बोल रही है, एब्सोल्युटली राइट। यस कंचन, ये बात मैं इसीलिए इस बात को रखने के लिए आई हूँ। मुझे खुशी है आप लोग मुझे सुन रहे हो, और
पारुतोष यादव जी बोल रहे हैं सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक साजिश के तौर पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। बिल्कुल, इस बात को सब मिलकर के उठाना चाहिए, सभी को मिलकर के। और मैं चाहती हूँ कि जागरूक होए हम जैसे लोग जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, जो हमारी जो सोच है और हम जो ख्वाब पाल करके रखते हैं, हमारे बच्चे जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोचे, उनके साथ ऐसा दुराचार न हो, ताकि अभी उन लोगों की मंशा पर एक रोक लग जाए। अभी फिल्म इंडस्ट्री इस हद तक डर चुका है। अभी लेटेस्ट न्यूज में बता रही हूँ कि एकता कपूर और कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मिल करके सुशांत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयत्न करना चाहा, लेकिन मुंबई गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर कोरोना बहुत हद तक फैली हुई है, तो इस कारण, क्योंकि वो कैंडल मार्क्स निकाल करके जाना चाह रहे थे और गवर्नमेंट वहां पे रोक लगा दी है, इसकी अनुमति उन्हें नहीं मिली है। तो एकता कपूर का ये सराहनीय प्रयास था, लेकिन मैं इसे सराहनीय बोल तो रही हूँ, बट मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे पूछूं कि इतने दिनों से कहाँ थे मैडम आप, जिस समय सुशांत सिंह जी के साथ ऐसा हुआ था। तो जब नेपोटिज्म की बातें आ रही है, जब आप लोगों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो आप लोगों की दम निकल रही है और आप उन्हें श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हमारे बिहार के माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी जो बहुत बड़े एक्टर हैं, कहाँ है भाई साहब आप महानुभाव, आप आते एक बार। सुशांत सिंह जी हमारे बिहार के थे, एक बार आकर के आप मीडिया में कभी ये बातें स्पष्ट नहीं किए कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, आप दुख तक, अपनी संवेदना तक व्यक्त नहीं किए। आपको हम पूजते हैं, आपको हम जमीन से उठा के आसमान पर बिठाते हैं, आपकी हैसियत नहीं होती है कि हमारे सामने खड़े हुए, और जिस समय हम आपके मूवी को देख करके हिट कर देते हैं तो आपके बाउंसर्स उठा के हमें बाहर फेंकते हैं जब हम आपसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ये हाल है हमारे अभिनेताओं की, जिन अभिनेताओं को मूवी में काम मिलता है और उनको देखने वाला कोई नहीं होता है, तो भिन्न भिन्न चैनल्स में आकर के वो अपना ऐड देते हैं कि प्लीज हमारे मूवी को देखो, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम अपनी मेहनत की कमाई, गहरी कमाई जाकर के मूवी में जाकर के थिएटर में उनके मूवी को देखते हैं, तो वो हिट हो जाते हैं, और हिट होने के बाद हम ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं तो उनके बाउंसर्स हमें उठा के बाहर फेंकते हैं। इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है, ये बात मुझे बताइए। क्या माया नगरी में जाकर के आप आसानी से किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से मिल सकते हो? नहीं मिल सकते हो। कई गज की दूरी से वो आपको देख करके हाय और बाय करते हैं। ये जो चकाचौंध है, ये जो रुपया और पैसा के घमंड में चूर रहते हैं, ये कहाँ से मिलता है? ये पब्लिक का पैसा है, ना कि उनके बाप का पैसा है। हम उन्हें देते हैं तो वो राज करते हैं, और आज हम उन्हें अगर डाउन करेंगे तो वो डाउन हो जाएंगे। हम अनुरोध कर रहे हैं, मैं अनुरोध करती हूँ अपनी तरफ से कि बिहार सरकार आज के बाद, सुशांत सिंह के हत्या के बाद, किसी भी ऐसे एक्टर्स का मूवी ना लगाए बिहार के थिएटर में, जिनकी भी साजिश के जिनका भी थोड़ा बहुत भी योगदान रहा है सुशांत सिंह जी के हत्या में। अगर वो आत्महत्या को गले लगाते हैं तो क्या कारण होता है कि वो आत्महत्या को गलत लगाते हैं। रंजीत झा जी बोल रहे हैं, ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पर आपका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के उन बातों को रखूं। कल का मेरा एक प्रयास था, कल नहीं 2-3 दिन पहले जो मैं आपसे लाइव पे आई थी, और मेरा जो प्रयास था कि प्राइवेट स्कूल वाले और पब्लिक स्कूल वाले किस तरह से लूटमार मचा रहे हैं, तो इस पर एक मेरी मित्र जो कि अपने बिहार की है, और उस पर एक्शन ले करके गई थी कि फी हम नहीं देंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, तो कोविड पीरियड में जो बस चार्ज है हम नहीं देंगे। तो उस पर मैं अपना वीडियो शेयर की हूँ, आप एफबी पे एक बार देखना, उनको कितनी बेइज्जती करके बाहर निकाला जा रहा है। तो इन लोगों का भी गोरख धंधा बंद होना चाहिए और आप सभी को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेहनत की कमाई है। बैठे बैठे उनको लूटने के लिए मत दीजिए। मैं बोली थी कि अगर 3 महीने गार्जियन से पैसा वो ले रहे हैं तो अपने टीचर्स को भी सैलरी उनको देना चाहिए। वो सारा पैसा बैठ करके खा जाते हैं, और टीचर्स जो प्राइवेट टीचर्स है उनको वो सैलरी नहीं देते हैं। आप उनका पेट काट रहे हैं और हमसे पैसे की चाह रख रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री की जब बात कर रही थी, ये करण जौहर के कितना पढ़ा लिखा है, क्या एजुकेशन है उसकी, वो तो अपने पिता के दम पे कूद रहा है। यश जौहर जो थे बहुत नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हुए हैं, तो उसी, और करण जौहर को कौन पूछता है? गंदगी को बढ़ावा देने वाला, वो अपने आप को मतलब मुझे बोलते हुए भी सोशल मीडिया पे शर्म आ रही है कि जिसको कि मर्द में इंटरेस्ट है, और वो आदमी कॉफी विद करण में कितनी ज्यादा
अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा था। कभी आप अगर कॉफी विद करण देखे होंगे, टेलीविजन पे ये शो आ रहा था, और गंदी गंदी सवालें करते हैं। उनका इतना ओछा सवाल होता है कि अभी जो आप पैंट पहने उसके नीचे चड्डी का कलर क्या है। ये क्या एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति का, जो समाज में अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत प्रतिष्ठित हूं, उन लोगों का ऐसा सवाल जवाब होता है? ऐसे लोगों को तो टेलीविजन पे आने के लिए सेंसर बोर्ड ऐसे ऐसी चीजों को पास कैसे करती है? मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। हर जगह उनका पकड़ चल रहा है क्या? और हम देखते क्यों हैं ऐसे ऐसे लोगों को? इन लोगों को बैन करना चाहिए। बिहार में हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को ये मौका ही न दे। हमारे बच्चे इतने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए हम जितना हो सकता है करें, इन गंदगियों से बचाएं। फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की बपोती नहीं है। यहाँ पर एक धुरंधर यहाँ से बिहार से जाते हैं। हमारे मनोज बाजपेयी जी को देख लीजिए, कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन आप मूवी देखिएगा उनको गिना चुना हुआ मूवी मिलता है, क्योंकि किसी का दम नहीं है कि उनके साथ मुकाबला कर सके, उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सके। उनको जल्दी लोग मूवी देना नहीं चाहता है। तो मैं चाहती हूँ कि बिहार के जितने भी प्रतिभावान जो कलाकार हैं उन लोगों को सहयोग करे। और अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा जी वो एक बार भी सामने आकर के सुशांत सिंह जी के मृत्यु पर संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। और उनकी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा जो बोलती है कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है, तो मैडम मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि आपके भीतर कितनी प्रतिभा है? आप तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हैं, तो बड़े से बड़े स्टार आपके को स्टार रहे हुए हैं, और आप उस मूवी में काम की हो, आप जैसा डांस करती हो। 5 साल से 10 साल के बच्चे हमारे बिहार के स्टेज पे डांस करते हैं। आपको एक्टिंग का तो कुछ ए भी नहीं आता है, और आप चली आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। श्रीदेवी की बेटी को ले लीजिए, जानवी कपूर, उनको कितना एक्टिंग का मतलब मालूम है। हम तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं थिएटर में जा करके, वो क्या जान रही है? और हमारे बच्चे जो इतने मेहनती हैं और जन्मजात प्रतिभाएं लेकर के उभरे हुए हैं, आप उनको देख करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आप कब तक दबाइएगा? और अगर आप दबाइएगा तो हम आपकी मूवी बिहार में क्यों लॉन्च होने देंगे? हम बिहारी और जो यूपी के हैं, हम क्यों आपके यहाँ आपकी मूवी को अपने यहाँ लॉन्च होने देंगे? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं इस चीज पे एक्शन ले रही है? उनको भी एक्शन लेना चाहिए और इस चीज को बढ़ावा न दे, इस चीज को रोकना चाहिए। रंजीत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रही हैं मैडम, आप से सहमत है। थैंक यू। कम से कम मेरी बातें आपको पसंद आ रही है। और कुणाल जी, हाय कुणाल, बोलिए, मैं तो बोलने में ही हूँ। आयुष यादव, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। हाँ, ब्यूटीफुल सुन करके औरतों को थोड़ी खुशी तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा कोशिश रहता है कि अगर मैं आप लोगों के बीच रहूं तो थोड़ा देखने लायक लगूं, तभी आप मुझे देखेंगे भी, वरना क्यों देखेंगे? मेरी बातें सुनने लायक हो और मैं देखने लायक हूं, तभी तो आप मुझे देखोगे। तो मैं, हाँ, जिस विषय से भटकना नहीं चाह रही हूँ। मेरा ये कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है ये वंशवाद, भाई भतीजेवाद, इन सब चीजों को बंद करे और थोड़ा संभल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ प्रतिभाएं की कमी नहीं है। अपने छोटे छोटे टेलीविजन स्टार में देख लीजिए। मुझे एक बात का दुख रतन ठाकुर से भी है, रतन राजपूत जी इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। ललिया का एक सीरियल आप देखे होंगे जो जीटीवी पे आता था शायद, उन्होंने एक बार भी ये चीज लिखित रूप में बयान नहीं दिया कि सुशांत सिंह जी की जो हत्या हुई है, इसमें जो भी शामिल है वो उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपको काम का इतना लालच है कि मुंबई में आपको काम नहीं मिलेगा, इसलिए आप सही बात पे उठ के खड़ी नहीं हो सकती। आप तो राजपूत के नाम पर मतलब मैं कलंक समझती हूँ ऐसे लोगों को। इससे तो अच्छा कंगना रनौत है, जिसका कोई रिश्ता नहीं था सुशांत सिंह राजपूत जी से, और वो सामने आकर के बॉलीवुड के खिलाफ बोली है। सोनू निगम भी बोल रहे हैं कि सिर्फ फिल्म में नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी माफिया गैंग चल रहा है बॉलीवुड वालों को, और इसमें ज्यादातर नाम सलमान खान जी का आ रहा है। मैं बचपन से सलमान खान जी की फैन रही हुई हूँ, लेकिन जब मैं सुशांत सिंह जी के बारे में जानकारी मुझे हुआ है कि उनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया है और सलमान खान जी के कहने पर उनसे मूवियां छीनी गई है। अरबाज खान, सलमान खान, ये लोग सब खान फैमिलीज मिल करके उनको परेशान किए हैं, और अच्छे अच्छे बैनर्स से उनके हाथों से मूवी, लगभग 7-8 मूवी उनके हाथों से छीन लिया गया है, और अच्छे अच्छे मूवी में से उनको हटाया गया है। तो मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो इस तरह का साजिश करते हैं। उन्हें तो अपनी प्रतिभा पे गर्व होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। कल का आया हुआ बच्चा जो 30-32 साल का लड़का है, आप उसको देख के डर रहे हो? आपकी एज 50-55 साल की हो गई है, आज तक ओवर एक्टिंग के दुकान है
आप महानुभाव सलमान खान जी, ओवर एक्टिंग की दुकान है। आपको देखने वाले भी हंसते हैं देख करके, आपको देखने नहीं जाते हैं, आपके ओवर एक्टिंग को देख करके सब हंसते हैं और आप अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। और ये मूवी जो दबंग हिट हुई है, ये बिहार की स्टोरी है, ना कि आपके मुंबई शहर की स्टोरी है। और दबंग मूवी भी, और जो ये सीरीज आप चला रहे हैं, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँ, दबंग मूवी के जो राइटर थे और जो ये चीज सलमान खान जी के पास रखा गया था और उनको कहानी बहुत पसंद आई, आपको शायद जानकारी हो या ना हो या फिर हैरानी हो मेरी बातें सुन करके, उनको नेक्स्ट इससे हटा दिया गया। दबंग 2-3 लॉन्च कर दिया गया। उस कहानी अनुराग कश्यप के वो भाई थे और उनको हटा दिया गया। और जिस समय वो दबंग मूवी में काम कर रहे थे, मूवी को लेकर के उसमें जो काम कर रहे थे, उस टाइम उनके हाथ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए हुए थे जिससे कि एडवांस पैसा उन्होंने लिया हुआ था। और इस सलमान खान ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा दिया, उनको हर्जाना भरना पड़ा और आज वो बहुत नीचे चले गए हैं। उनके जैसे उभरता हुआ सितारा को ये सलमान खान इस तरह से डाउन किया है। और आपको मैं बता दूं, ये हमारे जो सिंगर हैं सोनू निगम खुल करके विरोध किए हैं कि सलमान खान गाना नहीं गाने देने चाहता है। वो जो 50-55 साल के हो चुके हैं, आज तक मूवी में आकर के अपने आप को मेन हीरो दिखाना चाहते हैं। जो 20 साल 22 साल 24 साल का लड़का है वो उनका पिछलग्गू बना रहे हैं और ये 50 साल के महानुभाव सामने में आकर के हीरो बनते रहे, जिनसे ना नाचना चलता है ना दौड़ना चलता है। शरीर तो हाथी की तरह भारी हो चुका है। कैसे पता नहीं लोग उनको पसंद करते हैं, समझ में नहीं आता है मुझे किस आधार पे लोग उनको पसंद कर रहे हैं। गोल्डी मामले में सीईओ को बोलता हूं कि सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर से आप हटाइए, नहीं तो आपके प्रोडक्ट भारत से बहिष्कार होगा। देखिए, बहिष्कार भारत से हो ना हो, हमारे बिहार से तो होना ही चाहिए ऐसे लोगों का। मैं पूरे भारत का तो नहीं बात बोल रही हूँ, वो लंबे स्तर की बात है। लेकिन जहां तक अभी इलेक्शन का टाइम है और बिहार सरकार इन सब बातों पे अगर हम लोग दबाव देते हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पलटू चाचा जी हैं तो पता ही है, पलटू चाचा जी लुढ़क के इधर लुढ़क के उधर जाते हैं। मैं राजनीति पे अभी टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जिस समय राजनीति पे कटाक्ष करने में आऊंगी तो अच्छे अच्छों की पोल खुलेगी। तो अभी मैं जिस मुद्दे पे हूं, मैं उसी पे बात करना चाह रही हूं। तो इन लोगों का जो है, कम से कम अभी जो इलेक्शन की गहमागहमी है, अभी हम अगर प्रेशर देते हैं गवर्नमेंट को, तो शायद गवर्नमेंट इन बातों को लेकर के केंद्र सरकार तक रखे और ये बात सीबीआई जांच तक पहुंच जाए। मेरा मतलब बस इतना ही अनुरोध है कि सुशांत सिंह जी की हत्या हुई है, न कि आत्महत्या है, और इसकी सीबीआई जांच हो। और जो भी प्रूफ, एक बात और मैं आपसे बताना चाह रही थी कि अचानक से जैसे कि हम लोग ये चीज न्यूज सुने हैं कि सुशांत सिंह जी आत्महत्या कर लिए, अपने आप को फंदे से लटका लिए, और उनके जो दोस्त थे और उनका जो सर्वेंट था, इन लोगों ने पुलिस को फोन करना पहले जरूरी नहीं समझा, इन लोगों ने चाबी वाले को ढूंढना जरूरी समझा। क्या आप में जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो कि अपने घर के आजू बाजू चाबी वाले का मतलब पता रखे हुए हैं कि चाबी वाला भी आजू बाजू में? मुझे तो नहीं मालूम है कि मेरे घर के अगल बगल में कौन चाबी वाला है। तो ये तो फुल प्लान मर्डर है। पहले से कैसे पता था? उतने हाई प्रोफाइल एरिया में चाबी वाला कहां से मिल गया भाई साहब? इस चीज को तो केंद्र बिंदु आप मान के ही चलिए। मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूं कि उस एरिया में चाबी वाला कहां से मिल गया, और अगर चाबी वाले को ढूंढने की कोशिश की गई तो कम से कम घंटे 2 घंटे लग गए होंगे ना। यानी कि वो पहले से सोचा हुआ था कि उसको रूम में लॉक कर दिया जाएगा और चाबी वाले का बहाना बनवाकर आप पहले चाबी वाले को बुलाते हो, रूम का गेट तुड़वाते हो और फंदे में जो बंदा लटका हुआ है उसको उतार के सुलाते हो, फिर आप पुलिस को बुलाते हो। और वो पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो एक तमाशा करके चली गई, वो इन्होंने पूछा नहीं कि आप फंदे से उनको उतारे क्यों और हमें पहले फोन क्यों नहीं किए। मुझे तो पुलिस की भूमिका भी संदेहपूर्ण लग रही है कि पता नहीं कौन ऊपर से इस चीज को। और एक चीज ध्यान में आ रहा है कि जो उनकी एक्स मैनेजर थी वो 5 दिन पहले आत्महत्या कर लेती है, उससे 1 महीना पहले उनका 2 फ्रेंड आत्महत्या कर लेता है। तो ये आखिर फुल प्लान साजिश है? ये क्या है जो सबको आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है? सुशांत सिंह जी एक ऐसे अभिनेता थे जो कि बोलते भी थे कि मुझे मूवी नहीं मिलेगी तो कोई टेंशन नहीं है, मैं छोटे छोटे फिल्म, शॉर्ट फिल्म बना करके लोगों को दिखाऊंगा, लोग पसंद करेंगे, और उसमें भी पसंद नहीं करेंगे तो मैं अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां दूंगा। उनके पास बहुत सारी ऐसे प्लान थे जो, और उनको अभी क्या बोला जा रहा है, अभी लेटेस्ट में मुझे सुनने में आ रहा है कि वो नशा के भी
आदि थे और वो डिप्रेशन में थे। जिस तरह से पायल रतोगी बोल रही है कि जिनसे डिप्रेशन का इलाज उनका हुआ था, पायल रतोगी को भी एक टाइम में डिप्रेशन के इलाज के लिए उसी डॉक्टर के पास भेजा गया था और वो डॉक्टर महेश भट्ट का करीबी है। और महेश भट्ट कितना छिछौरा आदमी है जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, वो किसको छोड़ा होगा आप मुझे बताइए। महेश भट्ट के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो 75 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति, अपनी बेटी पर भी गलत दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं। और उस महेश भट्ट से निजी संबंध था सुशांत सिंह जी की गर्लफ्रेंड का। तो अब आप बताइए और क्यों था सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड? मुझे नहीं लगता कि शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए उनके पास, तो महेश भट्ट जी के पास और क्या हो सकता है बुढ़ापे में 70-80 वर्ष के एज में, वो शारीरिक इस चीज को पूरा करने के लिए तो नहीं गई, लेकिन एक मूवी के लालच में वो जरूर गई होगी कि मुझे वो लॉन्च कर दे, मुझे कोई अच्छी मूवी मिल जाए। और जिस तरह से महेश भट्ट के साथ वो अपना रिलेशन बना रही थी, इस चीज के बारे में भी मीडिया में आ रहा है। तो मैं ये चाहती हूं कि इन सब चीजों पर उनकी गर्लफ्रेंड से दोबारा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये बात सामने नहीं आई क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड एक बात 9 घंटे के जांच में एक चीज छिपाई थी कि उन्होंने जो कंपनी बनाई है, 3 कंपनी को लॉन्च किया था सुशांत सिंह जी ने, जिसमें कि एक कंपनी सिर्फ उनके नाम पे थी, दूसरे कंपनी में उसकी गर्लफ्रेंड थी, तीसरे कंपनी में वो अपने उस गर्लफ्रेंड के भाई का भी नाम उन्होंने दिया हुआ था। तो उनके प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा उस लड़की के पास है। और वो लड़की से जब पूछा गया कि तुम इस घर को छोड़ करके 15 दिन 10 दिन पहले क्यों गई, तो उस लड़की ने बोला कि सिद्धार्थ नाम का सुशांत सिंह जी के एक फ्रेंड थे, जिनको सुशांत सिंह जी लगभग 1.5 साल से अपने साथ रखे हुए थे, इंजीनियरिंग टाइम के ही फ्रेंड थे, तो मैं उसके व्यवहार से परेशान होकर के चली गई अपने घर। तो मैडम मैं आपसे, रिया जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप तो इंस्टा पे अपने शेयर को उससे बड़ा अच्छे से शेयर करती हैं और लव भेज करके उनको संवेदना व्यक्त करती है, अपनी बातें रखती है, तो फिर आपको उससे इरिटेशन कैसे हो गया? आपको उससे परेशानी कैसी हुई? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका चक्कर उसके साथ है और आप दोनों मिलकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं। इन बातों को आप लोग भी देखिए, मैं जो भी बोल रही हूँ कि मैं कितना सच बोल रही हूँ, कितना गलत बोल रही हूँ, आप लोग भी एक बार सोशल मीडिया पर जा करके सारी चीजें रिपोर्ट्स को पढ़िए और देखिए कि मैं कहाँ तक सही हूँ। और आजकल के बच्चे सुशांत सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे। क्या वो लड़का जो इंजीनियरिंग के एग्जाम में जो वर्ल्ड में ये इंडिया में लगभग 10,000 स्टूडेंट बैठते हैं उसमें से 7वां रैंक वो लड़का लाया था, तो आपको क्या लग रहा है कि वो लड़का डिप्रेशन में जाने वाला था? उतना होनहार, उसको मैं किस कैटेगरी में रखूं? सर्वगुण संपन्न वो लड़का था हर फील्ड में, और वो डिप्रेशन का पेशेंट होने वाला था। आप लोग उसको झूठ मूठ में डिप्रेशन का पेशेंट बना करके बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, और ये बोल रहे हैं कि नशा के आदि। क्या आज के पहले किसी ने सुना था कि सुशांत सिंह जी कभी नशे में आकर किसी के साथ मारपीट कर लिए, कभी नशे में आकर कहीं गिर गए, किसी पार्टी में गिर गए? कभी नहीं सुना गया था। मैं तो हमेशा सर्च करती हूँ, कभी नहीं सुना गया था। उनके निधन के बाद ये बातें सामने आ रही है कि उनके वो नशा करते थे, वो ड्रग डोज लेते थे, और एक जो व्यक्ति चला गया उस पर कितना छीटाकसी करोगे, उस पर कितनी गंदी आरोप लगाओगे? उसके आत्मा को शांति से रहने दो। मैं तो सबसे यही अनुरोध और ये निवेदन करती हूँ कि उसके आत्मा को बख्शो और शांति से रहने दो। हमारी करनी सेना जो राजपूतों को के हित के लिए सामने आई है और उन्होंने सरकार से ये मांग किया है कि इसकी सीबीआई जांच हो, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ करनी सेना को जो सुशांत सिंह जी के लिए सामने आए हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि डिप्रेशन में कौन जाते हैं, मैं आपसे बस इस पर 10 मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन में कौन जाते हैं जिसके न सुशांत सिंह जी के पास पैसे की कमी थी, न दिमाग की कमी थी, न रिश्ते खराब थे किसी से उनके, सब चीज इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो डिप्रेशन में कैसे चले गए? और अगर वो डिप्रेशन में है, और अगर आज की लड़के लड़कियां डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन में जाने का कारण मैं सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड को मानती हूँ, न कि किसी और मुद्दे को। काम का उन्हें कोई टेंशन नहीं था। 4.5 लाख रुपए के मकान में वो रेंट में रह रहे थे, तो काम का उन्हें कोई टेंशन नहीं था, पैसे की कमी नहीं थी। 20-20 करोड़ का मकान उन्होंने मुंबई में खरीद के रखे हुए था, चांद पे जमीन लिया हुआ था। ये चीज अब जा करके सुनने को मिला, उनके निधन के बाद सुनने को मिला कि सुशांत सिंह जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर जमीन लिया। उस व्यक्ति को पैसे की क्या कमी थी? आप सोच करके देखिए, उस व्यक्ति को पैसे की क्या कमी थी। अगर आप सब मिल करके इस बात को देखते हैं तो ये फूल प्रूफ हत्या लगती है। मैं आज के यंग जनरेशन से बस इतना ही कहना चाहती हूँ
कि डिप्रेशन की जब बातें आती है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जब बातें आती है, तो आत्महत्या न करें। आत्महत्या कोई एक समाधान नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे घटनाएं हैं मनुष्य जीवन में। जब हम आ गए हैं तो बचपन से जवानी से बुढ़ापे में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कभी हमें तोड़ देती है और कभी हमें बहुत ऊपर लेके जाती है। तो उन चीजों को गार्जियन को समझना होगा कि मेरे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी माता पिता हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या बाहर रहते हैं, दिल्ली मुंबई कहीं रहते हैं, तो महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार आप जाके उनको देखिए वो किनके साथ रह रहे हैं और उनके फ्रेंड सर्किल में कौन कौन है, ताकि कभी फ्यूचर में इस तरह जो सुशांत सिंह जी के बारे में सुनने के लिए आ रहा है दोबारा हम लोगों को ये चीज सुनने को न मिले। अपने बच्चे पर ध्यान दे, अपने बच्चों के दोस्त बने। और कोई भी लड़का हो या लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जान देते हो या आत्महत्या की सोच रहे हो तो कितनी दुखद बातें हैं ये। आपके माता पिता जो आपको जन्म दे करके पाल पोस करके उस लायक किए हो कि आप किसी सोसाइटी में, किसी समाज में अच्छे लोगों में आपकी गिनती हो रही है, और आप इस दुख के कारण किसी भी बात को दुख से लगा लिए, गले से लगा लिए। जो 20 साल 22 साल का लड़का लड़की बोल रहा है यार मैं बहुत अपसेट हूँ, मूड ऑफ है, मैं डिप्रेशन में हूँ। भाई तुम किस डिप्रेशन में चले गए हो? ना तुमको कमा के खाने का कोई जरूरत है, ना तुमको दुनिया की कोई चिंता है, माता पिता तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और तुम चले गए डिप्रेशन में। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो तो फिर डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? तो भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी का नहीं होता है, 2 साल 4 साल भी नहीं टिकता है। 1 साल पे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बदल रहा है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे ही आज के युवाएं जो हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं। तो उन लोगों के कारण आत्महत्या कर रहे हो। किसी ने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दी तो मैं आत्महत्या कर ले रहा हूँ, तो ये कोई निराकरण नहीं है। आपको किसी के ऊपर वाले ने किसी न किसी मुद्दे मतलब समझ से भेजा है, कोई ना कोई अर्थ है, आप उस अर्थ को समझो। हर एक व्यक्ति अपने आप में अनमोल है। मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक व्यक्ति अपने आप में अनमोल है। आप अपने मोल को पहचानो। आपको प्रभु ने किस उद्देश्य से यहाँ भेजा है, आप उस उद्देश्य की पूर्ति करो। हर आदमी दुखी है, जिसे आप खुश देख रहे हो किसी न किसी कारण से दुखी है, लेकिन ये जीवन है, इसको तो चलाना ही है। इसका अंत मैं अपने आप से या हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। हमारा अंत जो हमें इस सृष्टि में लाया है, जो हमें इस पृथ्वी पर लाया है, वही लेके आए हैं और वही लेके जाएंगे। ये अधिकार हमारे प्रभु को है, न कि हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति का जीवन और मृत्यु का निर्णय निष्कर्ष प्रभु लेते हैं, किसी तीसरे को नहीं है अधिकार। हम भी अपने जीवन मृत्यु के अधिकार नहीं है कि हम अपने आप का अपना प्राण त्याग दें। तो ये कोई समाधान नहीं है, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कारण तो कभी आत्महत्या की सोचना भी मत। जो तुमको आज छोड़ के चला गया उसके लिए तुम जान दे रहे हो, तुम उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि जो मैं हूं वो तुमसे बेहतर हूं और तुमसे बेहतर मैं डिजर्व करता हूं। उससे बेहतर आप डिजर्व करते हैं, न कि आप आत्महत्या कर ले। आप आत्महत्या कर लोगे तो 4 दिन लोग आंसू बहाएगा, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन इस दुख से जीवन भर दुखी आपके माता पिता, आपके परिवार रहेंगे, न कि वो लड़का जो तुमको छोड़ के चला गया, न कि वो लड़की जो तुमको छोड़ करके चली गई। तो अपना मोल समझो, अपनी कीमत समझो। दुनिया में किसी से प्यार करो ना करो, खुद से करो। हम अपने आप से जिस दिन प्यार करने लगेंगे हमको दुनिया में कोई बुराई ही नहीं दिखेगी, कोई कमी ही नहीं दिखेगी। खुद से प्रेम करो। सुबह उठो, आईने के सामने खुद को देखो और बोलो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे अच्छा हूँ, सबसे सफल हूँ। जो भी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आएगी आपके जीवन में बिल्कुल वही चीज होगा, क्योंकि जो हम सृष्टि को देते हैं सृष्टि हमें वही वापस करती है। बेबी श्रीवास्तव जी बोल रही है, बिल्कुल सही, आप सही बोल रही है। थैंक यू दीदी, मेरे बात से आप सहमत हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग हैं इस वक्त मुझे सुनने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में इन बातों को रख रही हूँ कि मैं जिस बात को समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज आज के बच्चे प्लीज ऐसी गलती मत करना, आत्महत्या। आज मैं अभी सुनी हूँ कि ईला नाम की कोई लड़की है, टिकटॉक स्टार थी, वो 1 करोड़ फॉलोअर्स थे उनके, और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। यार इतनी खूबसूरत लड़की, इतना अच्छा फैमिली, तुमको क्या कमी था जो तुम आत्महत्या कर ली? शायद आप लोगों को जानकारी ना हो, 2 घंटा पहले का ये न्यूज है कि उसने आत्महत्या कर ली। और मुश्किल से उसका उम्र 18 से 20 साल की लड़की होगी। उसको क्या कष्ट हो गया जिसके माता पिता सारा खर्चा बहन कर रहे हैं? किस भटकाव के रास्ते में आप जा रहे हैं? हमारे यहाँ, हमारे बिहार में तो मिट्टी से जुड़े हुए सब हैं। हमें मिट्टी में से जीना सिखाया गया है। हमारे खून में नहीं है ये, हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी बात से हिम्मत हार दे, हम आत्महत्या कर दे। मरना कोई निष्कर्ष नहीं है।
जब तक प्रभु की माया नहीं होगी, आप उस रास्ते पर अगर चले भी जाएंगे तो आपका आत्मा भटकेगा। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल में विश्वास करती हूँ, मुझे इन सब चीजों का कुछ न कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे अनुभव है। तो आपका आत्मा भटकेगा, आप ऐसे रास्ता को मत चुनो। आजकल के लड़के लड़कियां तो कोई ज्ञानवर्धक बातें जो करते हैं तो उसको सीधे कहते हैं बहन जी नमस्कार, साइड ले ले, या किसी साधु महात्मा को देख करके वो लोग ऐसे देखते हैं, पांव नहीं छूते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं। कहाँ चला गया आपका संस्कार? अपनी सभ्यता और संस्कृति को आप भूल रहे हैं। और माता पिता से मैं अनुरोध करती हूँ, अपने बच्चों को सिखाइए। आप जब उठते हैं, हम लोगों के टाइम को याद करिए, जिस समय हम उठते थे और हमारे माता पिता का चरण स्पर्श कर करके सुबह होता था, हमारा कितना अच्छा लगता था कि सुबह सुबह हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे सिर पे होता था। हम अपने बच्चों को यही आदत क्यों न दे? मैं अपने बच्चों को यही आदत दी थी कि मैं सुबह उठती थी और मेरे बच्चे मेरे पांव छूते थे। मेरे घर में मेरे बेटे के एज की जो लड़का आता था ट्यूशन पढ़ाने, मेरा बेटा उसका पांव छूता था। तो इस तरह की आदत आप दिलाइए, तब आपके बच्चे में ये भावनाएं नहीं आएगी। कठिन से कठिन परिस्थिति को आप झेल सकते हैं, आपके बच्चे झेल सकते हैं। उनको अपने सुख दुख और कुछ ऐसे जो हमारे हिस्ट्री में मतलब ऐसे महानायक है, उन लोगों का आप स्टोरी सुनाइए, जिससे कि उनको मनोबल बढ़े और प्रोत्साहन मिले और उस तरह का काम वो करे। तो अभी मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं ज्यादा इस बात को नहीं खींचना चाह रही हूँ। मैं जितना चाह रही थी समझाना, मैं समझा चुकी हूँ कि जो इस बात को जो भटकाया जा रहा था सुशांत सिंह के बारे में कि उन्होंने आत्महत्या की है, इस बात को जो दिशा से भटकाया जा रहा था, ये बात स्पष्ट है, साफ है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उन्होंने हत्या की है, जिसका फुल प्रूफ 3-4 चीज ऐसा सबूत मिल रहा है कि उन्होंने हत्या की है। तो प्रशांत मिश्रा जी बोल रहे हैं, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू प्रशांत जी, मेरे साथ हैं, इस बात की मुझे खुशी है। शिवम कुमार, हाय शिवम। प्रदीप जी वॉचिंग, हाय हाय हाय। तो मैं ज्यादा देर नहीं लूंगी और अभी इवनिंग टाइम है, आप लोग भी ऑफिस से अपने काम से आए होंगे और नेक्स्ट टाइम मैं फिर संडे को लाइव आऊंगी किसी अच्छे मुद्दे को लेकर। मैं आप लोगों से कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं रेगुलर आऊंगी। आप लोग अगर जिस विषय पे बात करना सुनना चाहते हो, ऐसे तो फेसबुक पर सब लाइव रहते ही हैं, नहीं लाइव अगर नहीं रहे तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव तो रहते हैं, फोटो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो क्यों ना हम सामने सामने फेस टू फेस आकर के बात करें, अपनी अपनी बातों को रखें। निश्चित रूप से मेरे बात से लोगों को खुशी मिलेगी और उनको अच्छा लगेगा। मैं अपना वॉच पीरियड देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। 1700-1800 लोग अगर मेरी बातों को सुन चुके हैं, मैं बस मुश्किल से 1-2 वीडियो में आई हूँ और 1700-1800 लोग मुझे फॉलो किए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जो मुझे सुने और आगे भी आप सुनते रहे। मैं अच्छे इसमें लेते आऊंगी, जो हालिया घटना चलते रहेगा मैं उस विषय पे बोलूंगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में मैं तब से चालू होंगी जब वो अपना प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर जिस दल के भी नेता अभिनेता जो भी रहेंगे उस बीच में उनके ऊपर मेरा कटाक्ष होते रहेगा और विरोधी मेरे ऐसे ही मुझे गालियां देते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी, मेरे एक फ्रेंड भी अगर मेरे साथ है तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ा रिवार्ड है। तो आज के लिए मैं यहीं पर इस चीज को समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं संडे को। बाय बाय, गुड नाइट।